औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहसिन लुकमान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इटली। इमिग्रेशन की पिछले तकरीबन 1 महीने से इस सारे मामले में हूँ मैं कि अब जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग रहे हैं उसके पहले क्या होता है और उसके बाद क्या होता है। जब आप अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि इमिग्रेशन का जब आपकी डेट आ जाती है, जब प्रेफेक्चर वाले बुलाते हैं तो वहाँ पे आपको जो लावरतोरे होता है यानी जो वर्कर है उसको चाहिए होता है, जिस घर में रह रहा है उसकी ओस्पीडी चाहिए, या अगर रेजिडेंस कार्ड है तो कार्दा दंतीता वो हो जाएगा। उसके बाद उसको अलोजो चाहिए, उसके बाद उसको चाहिए जो मालिक के डॉक्यूमेंट हैं जिसके घर में वो रह रहा है वो चाहिए, और अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो कुछ कस्तूरे कॉन्ट्रैक्ट मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते। इसके अलावा अगर जो बंदा है आपका दोतोरे दी लवोरो, उसका अगर खुद कम है तो वो अगर कोई इसका साथ बंदा रह रहा है तो वो भी लगा सकता है, कुछ कस्तूरे एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई बहन भाई है, चाहे वो इटली में कहीं पे भी रहता है, तो भी आप उसका खुद इस्तेमाल कर सकते हैं अपना 27,000 खुद करने के लिए। एक और बहुत ही अहम चीज़ जो कि आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगा, अगर आप किसी घर में रह रहे हैं, वहाँ पे कोई बंदा नया शिफ्ट हुआ है या पहले से वहाँ पे मौजूद है, पहले वो दिस ऑक्युपासियोने पे था और अभी, या फिर अगर 2 मियाँ बीवी रह रहे हैं तो पहले मियाँ सिर्फ काम कर रहा था तो समझे 2,000 या 3,000 या 4,000 खुद मियाँ का कम बनता है, जिसका दमादा आपने किया हुआ है किसी बंदे का तो उससे कम बनता है। तो वो आप कैसे पूरा कर सकते हैं कि अगर आप बीवी का कॉन्ट्रैक्ट करवा दें तो साथ आप उसके जो मालिक का S1 फॉर्म शायद होता है वो लगा के एक्सपेक्टेड सैलरी, कि इसकी एक्सपेक्टेड सैलरी होगी। अगर वो बंदा 2-3 महीने से काम कर रहा है लेकिन जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो इल्लिमिता तो या साल से कम नहीं होना चाहिए। जो आपने नया कॉन्ट्रैक्ट लगा के आप उसकी एवरेज इनकम शो करना चाहते हैं कि इतनी एवरेज इनकम इसकी सालाना होगी, इतनी हम सैलरी इसे देंगे, जो उसका दोतोरा दी लवोरो होगा दूसरे बंदे का जो जिसका आप खुद लगाना चाहते हैं, चाहे बीवी का या जो भी आपके साथ रहता है। एक तो ये हो गया, इस तरह भी आप अपने वकील के जरिए ये कर सकते हैं। और एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है इस इमिग्रेशन के दौरान जब आपको डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, वो है जी, पहले तो होता था कोदिचे फिस्काले प्रोफेसोरियो, अब परमेसो दी सोजोर्नो प्रोफेसोरियो दी जाती है। वो प्रोफेसोरियो परमेसो दी सोजोर्नो क्या होती है, वो 2 पेजेस पे मुश्तमिल होती है, उस पर आपका सारा डाटा होता है, परमेसो दी सोजोर्नो नंबर भी, और जितने साल की आपको अलाट हुई है, चाहे वो 6 महीने की है, चाहे वो साल की है, चाहे वो 2 साल की, उसका नंबर भी, उसका दाता दी रिलाशो और उसका देंसा, ये सारा उस पर मेंशन कर दिया जाता है। और वो दो पेपर आपको जो दिए जाते हैं वो भी 2 साल के लिए वैलिड होते हैं, और इटली में वो वैसा ही काम देगी जो कि एक कार्ड वाली परमेसो दी सोजोर्नो काम देती है। प्रेफेक्चूरे अब साथ जैसे ही आप किट दी जाती है आपको, अगर आपकी परमेसो दी सोजोर्नो, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट था 1 साल का तो आपको परमेसो दी सोजोर्नो मिलेगी 1 साल की। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल या 2 इल्लिमिता तो है तो फिर आपको परमेसो दी सोजोर्नो मिलेगी 2 साल की। तो जब किट दी जाती है आपको ये परमेसो दी सोजोर्नो की, तो साथ आपको प्रोविजोरियो परमेसो दी सोजोर्नो दी जाती है। तो ये एक नई चीज़ है जो कि यहाँ पे काफ़ी बंदों के साथ मैंने जाके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करवाई है, उनको सबको वो परमेसो दी सोजोर्नो जो है वो मिली है। इसके अलावा एक और काम कि जो बंदे अजील रखते हैं यानी कि असाइलम जिनके पास है, उनसे एक जो होता है वो एफिडेविट वो साइन करवा लिया जाता है, क्या आप असाइलम अभी भी रखना चाहते हैं या नहीं। तो आप दोनों की दोनों परमेसो दी सोजोर्नो भी रख सकते हैं, जब तक आपके दूसरे फिंगर नहीं आते आप परमेसो दी सोजोर्नो असाइलम वाली रख सकते हैं। कुछ प्रेफेक्चूरे जो हैं वो उसी टाइम आपसे असाइलम वाली परमेसो दी सोजोर्नो ले लेते हैं, कुछ नहीं लेते, लेकिन आपको प्रोविजोरियो परमेसो दी सोजोर्नो उसी टाइम अलाट कर दी जाती है जो कि उतनी ही होगी जितनी बाद में आपको इलेक्ट्रॉनिक दी जाएगी।
तो उससे आप काम वगैरह और सारे जो आपका निज़ाम है वो चला सकते हैं। तो ये तो थी हमारी इमिग्रेशन की अपडेट। इसके बारे में अगर कुछ भी आपने पूछना हो और भी, कि अगर आपको कोई मसला वगैरह हो या आपको कोई असिस्टेंस चाहिए हो कि DHE वीज़ा आ गया हो, या फिर खुद का मसला हो, या फिर एक और चीज़ पर इस पे हम इमिग्रेशन पे एक और चीज़ भी हम लोग डिस्कस करना चाहें कि अगर आपका मालिक जो है वो इनकार कर देता है कि अब जो है वो मेरे पास मैं नहीं करूँगा आपका कॉन्ट्रैक्ट, या फिर फोत हो जाता है, या फिर उसकी कोई कमी कुताही निकल आती है, तो भी आप DHE वीज़ा आने से पहले ही वकील के जरिए आप प्रेफेक्चुरे में रब्ता करके तो उसके बारे में बता सकते हैं कि ये बंदा फलां जो है वो हरकतें कर रहा है, और वो प्रेफेक्चुरा उससे रब्ता करता है। और अगर आपने वकील के, वकील भी उससे, एक वकील करता है, एक ईमेल उसको या पोस्ट उसको करता है, और एक प्रेफेक्चुरे को करता है। प्रेफेक्चुरा उस पर जोर देता है कि इसका कॉन्ट्रैक्ट किया जाए या जो डॉक्यूमेंट चाहिए इसको प्रोवाइड किया जाए। अगर वो 10 दिन के अंदर नहीं प्रोवाइड करता तो आपके पास एक DHE वीज़ा एक नया आ जाता है, जो कि 10 दिन के अंदर या ज़्यादा 60 दिन के अंदर आपको उसका जवाब देना होता है कि आप वकील के ज़रिए एक रिक्वेस्ट करते हैं कि फ़लाँ 2013 का भी कानून है इस पे कि आप जो है वो आतो ऑक्यूपासियोने ले सकते, और 2020 का भी एक कानून है कि आप आतो ऑक्यूपासियोने ले सकते हैं अगर आपका मालिक की गलती है। तो इस तरह वकील करके आप जो है वो ये इमिग्रेशन की जो 6 महीने वाली परमिशन जो है वो ले सकते हैं। ये दोनों पे अप्लाई होता है, चाहे वो आपका डोमेस्टिक हो चाहे वो आपका एग्रीकल्चर हो, तो दोनों ही जगहों पे आप ये वकील के ज़रिए कर सकते हैं। इसमें मज़ीद जो भी आपकी परेशानियां या फिर जो आपकी पेचीदगियां हैं इसमें इमिग्रेशन के मसले में, उस पे हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे। हमारे बहुत ही मशहूर यहाँ पे वकील हैं फ्रांचेस्को लगाना, उनसे हम लोग प्रोग्राम करेंगे। कोशिश करूँगा उनके साथ वही डिस्कशन की जाए जो कि आपको जिसकी ज़रूरत है। तो जब ये वीडियो मेरी ख़त्म हो तो फिर आप नीचे जो भी आपकी सवालात हैं वो नीचे आप रख दीजिएगा। तो जो अगला प्रोग्राम होगा वो हम लोग करेंगे अपने वकील के साथ, और फिर आपको बताएंगे कि जो भी आपकी मुश्किलात हैं उनका हल क्या है। तो ये तो थी इमिग्रेशन की